आप तक हम जरूर आगे पहुंचाएंगे। और अब बात कर लेते हैं यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन की। तस्वीरें आपको याद होगी, दिल्ली के भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इस मुद्दे की गूंज जयपुर तक जा पहुंची है। जयपुर की सड़कों पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जमकर विरोध किया और पीसीसी कार्यालय के बाहर हल्ला बोल किया। एक रिपोर्ट देखिए। ये हल्ला, ये हंगामा, ये धक्का मुक्की, ये सब उस विरोध के भी विरोध में है जिसने पूरे देश को शर्मसार किया। जयपुर की सड़कों पर मचा ये बवाल रिएक्शन है उस एक्शन का जो कल दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इन दो तस्वीरों पर गौर फरमाएं। पहली तस्वीर जिसमें युवा कांग्रेस के शर्टलेस कार्यकर्ताओं का शेमलेस प्रदर्शन है, तो दूसरी तस्वीर जयपुर की सड़कों की है जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। दिल्ली एआई समिट में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद में राजधानी जयपुर के अंदर भाजयुमो के अध्यक्ष शंकर गौरा ने बड़ा प्रदर्शन किया और यहां पर पीसीसी के दफ्तर पहुंचे। शंकर इस समय हमारे साथ है। शंकर, आज का प्रदर्शन एआई समिट के प्रदर्शन का जवाब था। देखिए, जिस प्रकार से एआई समिट के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर पूरे विश्व के प्रतिभागियों के सामने, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी, पूरे विश्व के प्रतिभागी थे, उनके सामने जिस कार्यक्रम का होस्ट भारत कर रहा था उसको जाके बिगाड़ने का काम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां जाकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। उससे इनकी मानसिकता का पता चलता है किस प्रकार की मानसिकता राहुल गांधी की है। एआई समिट में हुई हरकत के खिलाफ गुस्सा इस कदर बढ़ा कि प्रदर्शन के दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा भी बैरिकेड्स पर चढ़ गए और ईंट से ईंट बजाने की चेतावनी तक दे डाली। वो देश के प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगी है। अगर ऐसा करती है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। इस पूरे घमासान के बीच पीसीसी कार्यालय किसी जंगी अखाड़े की तरह नजर आया। पीएम इस कॉम्प्रोमाइज से शुरू हुआ ये विवाद किसी आग की तरह भड़का और जयपुर की सड़कों पर रोष की तरह उतरा। भाजयुमो के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर बताया, जिनका नाम शंकर गौरा है, कि इस एआई समिट को पूरी तरीके से दुनिया के प्लेटफॉर्म पर बदनाम करने के लिए जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां पर यह साजिश रची। साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया शंकर गौरा ने, कहा इसके पीछे राहुल गांधी की सीधी तौर पर जो है वो हरी झंडी थी, उनकी तरफ से सिग्नल था कि जाइए और जाकर वहां पर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन कीजिए। बहरहाल भारत में आयोजित इंटरनेशनल समिट में इस तरह की हरकतें यकीनन शर्मनाक हैं। लिहाजा कांग्रेस की युवा ब्रिगेड के सामने बीजेपी की युवा ब्रिगेड ने मोर्चा खोलकर राहुल गांधी से माफी की मांग की है। अब सवाल ये है कि क्या एआई समिट में किया गया विरोध प्रदर्शन अब जो है वो दोनों पार्टियों के बीच में एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है, विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र में किया जाता रहा है। कांग्रेस 100 कारण गिना रही है कि कहां बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनका कहना है कि प्रदर्शन की जगह होनी चाहिए, मंच अलग होना चाहिए, ये देश के खिलाफ था। हालांकि सवाल ये भी है कि अब आगे क्या होगा, क्या सियासी संग्राम थमेगा या भाजयुमो के प्रदर्शन के जवाब में भी एक और प्रदर्शन होगा, क्योंकि फिलहाल ये सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। जयपुर से आसिफ खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। निजी स्कूलों में फ्री एडमिशन के मामले से जुड़ा हुआ अपडेट आपको दे दिया। अब आरटीए के तहत पेरेंट्स को बकायदा पैन कार्ड देना होगा। फर्जी आय प्रमाण पत्र यदि आप देंगे तो आपके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है। हम अमूमन देखते हैं कि आरटीए के तहत किस तरीके से जो गरीब बच्चे हैं उनको स्कूल में एडमिशन दिया जाता है, लेकिन अब यदि फर्जी आय प्रमाण पत्र आप देते हैं, यदि पैन कार्ड आप नहीं देते हैं, तो फिर दुगनी फीस वसूली की जाएगी। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बीकानेर से बता रहे हैं।
एडमिशन स्कूल पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, फर्जी आय प्रमाण पत्र पर दोगुनी फीस वसूली होगी। फर्जी दस्तावेजों पर एडमिशन भी रद्द हो सकता है। स्कूल पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमूमन हम देखते हैं कि आरटीई के तहत स्टूडेंट्स को एडमिशन तो दे दिया जाता है, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग रहते हैं। लेकिन अब बाकायदा पैन कार्ड देना होगा अभिभावकों को और फर्जी आय प्रमाण पत्र देने पर दुगनी फीस वसूली की जाएगी और बच्चे का एडमिशन भी रद्द हो सकता है। और इसी बीच टोंक से बड़ी खबर आपको बता दें, नरेश मीणा की जमानत निरस्त करने के मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है। मामले में आज टोंक SC/ST कोर्ट में सुनवाई हुई है। आपको बता दें, नरेश मीणा से जुड़ा हुआ ये पूरा केस है। आज ST/ST कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद ये माना जा रहा है कि 7 मार्च को इसमें फैसला आ जाएगा। आपको बता दें, नरेश मीणा के वकील फतेहराम मीणा ने पैरवी की है। पुलिस पर गलत तथ्य पेश करने के आरोप लगाए गए हैं। स्पेशल पीपी ने जमानत निरस्त की अर्जी लगाई थी। स्पेशल पीपी ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन इसे बताया है। आज नरेश मीणा की जो बेल एप्लीकेशन राज्य सरकार द्वारा जो पेश की गई है, उसमें फाइनल आर्गूमेंट हो चुके हैं और फाइनल आर्गूमेंट के बाद में माननीय न्यायालय द्वारा 7/3/2026 इसको ऑर्डर में रखी गई। जो भी ऑर्डर होगा 7/3 बात सामने आई है कि देखो, ये बेल कैंसिलेशन का प्रार्थना पत्र पीपी की ओर से SHO नगर कोर्ट ने पेश किया था और उसमें झालावाड़ की FIR का उल्लेख करते हुए कहा था कि सब नरेश ने ऑनरेबल हाई कोर्ट की कंडीशन का उल्लंघन किया है। उसी के परस्यूएंस में यहाँ इन्होंने बेल कैंसिलेशन लगाई थी। लेकिन जो बेल कैंसिलेशन में इन्होंने ग्राउंड लिए थे और उसके बाद में यहाँ आकर के इन्होंने कहा था, पुलिस की ओर से इन्होंने कहा था कि सब उसमें चार्जशीट पेश हो गई है। तो उसके बाद में मैंने यहाँ प्रार्थना पत्र लगाया था कोर्ट के सामने कि आज दिन तक इन्होंने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया है, वहाँ चार्जशीट आज दिन भी पेश नहीं हुई। उसके बाद में कोर्ट ने भी वहां से रिपोर्ट तलब की थी। और इसी बीच बिग ब्रेकिंग अब आपको भीलवाड़ा से बता दें, तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 15 किलोमीटर तक तस्करों को यहां पर उनका पीछा किया है। तस्कर की गाड़ी ने वाहनों को भी टक्कर मारी। देखिए, लगातार तस्करों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है और पुलिस भी ताबड़तोड़ यहां पर कार्रवाई कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको भीलवाड़ा से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को इनपुट मिली थी कि कुछ तस्कर यहां पर खनन कर रहे हैं और उसके बाद यहां पर पुलिस पहुंची तो पुलिस को देखकर के उन्होंने भागने की कोशिश की और उसके बाद बताया जा रहा है कि 15 किलोमीटर तक पुलिस ने इनका पीछा किया और उस दौरान यहां पर काफी जो माहौल था तनावपूर्ण भी हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, तस्करों की गाड़ी ने वाहनों को टक्कर मारी है। खेत में गाड़ी छोड़कर के तस्कर फरार हो गए। 57 किलो 120 ग्राम डोडा पोस्ट जब्त किया गया है। भीलवाड़ा के बनेड़ा गुलाबपुरा मेगा हाईवे पर डाबला गांव के पास पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आज सदन में राजस्व विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान माहौल गर्मा गया। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी क्षेत्र सबसे बड़ा लैंड बैंक है। उन्होंने ओरण और गोचर भूमि के संरक्षण का मुद्दा भी उठाया और सरकार पर विकास के नाम पर जमीन आवंटन पर सवाल खड़े किए। साथ ही सोलर प्रोजेक्ट और भूमि नीति पर स्पष्ट पॉलिसी लाने की मांग की। तो वहीं विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने उपनिवेशन क्षेत्र में सन 1970-80 में भूमि आवंटन के बाद किसानों को साल 2002 के सर्कुलर के गैर खातेदार घोषित करे जाने का मुद्दा उठाया और लंबित खातेदारी अधिकार बहाल करने की मांग की। जिसकी बात हम करते हैं सनातन में करते हैं, अगर ये ओरण गोचर खत्म हो गई तो हमारी वो गोवंश कहां जाएगी। हम जिस अहिंसा की बात करते हैं, सभापति महोदय आपके पीछे हमारे महात्मा गांधी की फोटो है। आज उन्हीं के देश में जहां ओरणों को बचाने के लिए संघर्ष किया गया, उन्हीं के देश में आज के समय में ओरणों को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। हमारे वहां कहा जाता है साहब, घी डोले तो कहीं कोन पर पानी डोले तो जीव बढ़े। आज वो ओरण गोचर जिसके अंदर कई सारे हमारे तालाब है, आगोर हैं, आज उनको पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है और आज उनको लेके कोई बात करना नहीं चाह रहा। उन ओरण गोचर को लेके किसी तरीके की कोई पॉलिसी नहीं है। आप सीधा जमीनें अलॉट कर रहे हैं। जब एक्साइज की पॉलिसी है, हर एक डिपार्टमेंट की, दारू जैसे डिपार्टमेंट की आपने पॉलिसी बना रखी,
तो लैंड अलॉटमेंट की आप कोई पॉलिसी क्यों नहीं बना रहे? आपके हर कैबिनेट मीटिंग में आपने लैंड अलॉट की है। ये जमीन है किसकी है साहब? ये कौन लोग हैं? आज विकास के नाम पे उन तमाम लोगों का गला क्यों घोंटा जा रहा है? मैं प्रदेश की सरकार से पूछना चाहूंगा। मैं लाना चाहूंगा कि कोलायत के अंदर जो हमारे उप अधीक्षक कार्यालय है कोलायत के अंदर, जो 2015 में जिसकी जमीन आवंटित हुई, वहां पर भवन निर्माण का कार्य भी चालू हुआ और 2017 के अंदर भवन निर्माण पूर्ण भी हो चुका और वहां पे कार्यालय लगना भी चालू हो गया। परंतु विडंबना देखिए, 2020 के अंदर 22/10/2020 को महाजन फील्ड फायरिंग के विस्थापितों के नाम पर वो ही सीओ की ऑफिस की जमीन एमएफआर विस्थापितों को दे दी जाती है, नामांकन खोल दिया जाता है और उस जमीन का कब्जा देके खातरदारी देके जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है। ये सिलसिला यहां तक नहीं रुकता। नया नामांकन खुलने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर 5000 स्क्वायर मीटर के अंदर उस भूभा को